Good morning, students. Today we are going to solve question number 15 of exercise 6.2. Let I be any interval disjoint from closed interval -1 to 1. Prove that the function f given by fx is equal to x plus 1 by x is strictly increasing on I. अब हमने कोई इंटरवल ऐसा लेना है जो इससे डिसजॉइंट हो, तो हमने ये ले लिया -∞ to -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। ये हमने इंटरवल ले लिया जो इससे क्या है, डिसजॉइंट है। नाउ प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स, हमें प्रूव करना है कि जो फंक्शन एफ एक्स है इस इंटरवल में क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। सो इंक्रीजिंग प्रूव करने के लिए वही एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। सो एफ एक्स क्या है हमारे पास, एक्स प्लस 1 बाय एक्स। एफ डैश एक्स इज एक्स का आ गया 1 और 1 बाय एक्स का सॉल्व करने पे पहले ऊपर ले जाओगे आप एक्स को। कैसे करते हैं, 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव एक्स की पावर -1, पहले पावर आगे और एक्स की पावर -1 और फिर एक -1, सो इसका आ जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो क्या करेंगे, दैट इज एफ डैश इज ग्रेटर देन 0। इसमें भर के माइनस तो पहले सॉल्व कर लिया, तो एक्स स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव हो गई, तो इट मीन्स ये भी टर्म क्या होगी, पॉजिटिव, दैट इज एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। तो अब देखो, अगर एफ डैश एक्स को 0 पुट करके हम वैल्यू निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1 और एक्स की वैल्यू आएगी +1। अगर हम ये वैल्यूज इसमें बार बार पुट करके देखेंगे तो ये यहाँ से आएगा, ये वाले जो इंटरवल है इसमें ये पॉजिटिव आएगा और इसमें क्या आएगा, नेगेटिव। सो हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चाहिए तो हम पॉजिटिव वाले लेने हैं दोनों, एक तो -∞ to -1, एक 1 to इन्फिनिटी। सो ये आ गया हमारे पास कि अगर एफ डैश एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो वो तब एक्स किसको बिलोंग करेगा, इसको बिलोंग करेगा। देन क्वेश्चन नंबर 16, प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू log sin x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन open interval 0 to pi/2 and strictly decreasing on pi/2 to pi. So first of all, fx is log sin x, then derivative differentiate with respect to x, f dash x is log का क्या आएगा, सबसे पहले 1 upon sin x और फिर दोबारा से sin का करना पड़ेगा, sin का क्या होगा, cos x, और cos upon sin क्या होता है, cot x। So clearly 0, ये pi/2, ये pi, देन 3 pi/2 और अगेन यहाँ पे होगा 2 pi। सो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो 0 to pi/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही पॉजिटिव होते हैं, सो देयरफॉर cot x इज पॉजिटिव इन द 0 to pi/2। सो एफ डैश एक्स भी क्या होगा, पॉजिटिव, देन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। ऑल्सो pi/2 to pi में cot x क्या होगा, नेगेटिव, सो एफ डैश एक्स भी क्या होगा, नेगेटिव। सो इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन नंबर 16 के जैसा है, ये आप खुद करोगे। नाउ प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज इंक्रीजिंग इन आर। इंक्रीजिंग शो करने के लिए क्या शो करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो एफ एक्स ये हमें दिया है और एफ डैश एक्स, देन 3x स्क्वायर, 3 to the 6x प्लस 3 और इसका 0, देन 3 कॉमन आ रहा है तो ये बन रहा है x -1 का होल स्क्वायर। क्लियरली दिस इज अ पॉजिटिव टर्म। अब हमने ऑल रियल नंबर्स लेने हैं, अगर ऑल रियल नंबर लेंगे ये तो पॉजिटिव रहेगा ही, और स्क्वायर है किसी चीज़ का वो भी पॉजिटिव होता है, बट अगर हम 1 ले तो ये 0 भी हो जाता है। सो देयरफॉर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, सो इट इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट इज the interval in which y is equal to x square e raised to power -x is increasing। हमने इनमें से देखना है कि कौन सा इंटरवल है जिसमें ये वाला फंक्शन जो हमारा है वो इंक्रीजिंग होगा, मतलब एफ डैश एक्स हमारा पॉजिटिव होगा। सो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। सो सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पे वो लगाएंगे यू वी वाला रूल। सबसे पहले यू डैश, यू का डेरिवेटिव वी एज इट इज प्लस वी एज इट इज, और यू एज इट इज वी का डेरिवेटिव। तो सॉल्व करने पे ये आ गया हमारे पास। सो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेंगे, इसको 0 पुट करके क्या आ जाएंगे, इसको पुट किया तो 0
और इसको पुट करेंगे तो 2 आएगा। सो एक तो 0 आ गया, एक 2 आ गया, तो इसको हम ब्रेक कर लिया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2। अब वही हमने इसमें रैंडमली अपने वैल्यूज़ लेके चेक कर लेना है, इसमें आएगा नेगेटिव, इसमें आ रहा है पॉजिटिव और इसमें आ रहा है नेगेटिव। सो हमने चाहिए क्या, इंक्रीजिंग, तो हमने कौन सा इंटरवल लेना है, ये वाला पॉजिटिव वाला, दैट इज़ 0 to 2। तो हमारा आंसर आएगा डी, फॉर विच दिस इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन। सो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है और आपने इसको अच्छी तरह से नोटबुक पे करना है और खुद अपने इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। थैंक यू।